नाज़रीन, काबुल फतह, हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं। 30 साल बाद तालिबान की सबसे बड़ी जीत। अब अफगानिस्तान पर तालिबान राज करेंगे। अशरफ गनी का इस्तीफा आ गया। तालिबान का नया वजीर आज़म भी सामने आ गया। अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने की कोशिश तालिबान ने नाकाम बना दी। अब के बाद अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज होने का इम्कान। पूरी कौम शिद्दत के साथ अमीरुल मुजाहिदीन का खिताब सुनने के लिए बेकरार। तालिबान ने जंग की तारीख की सबसे बड़ी मिसाल रकम कर दी। अमरीकी अफगानिस्तान से अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगे। तालिबान ने सुपर पावर का गुरूर खाक में मिलाकर रख दिया। अशरफ गनी के इक़्तिदार का सूरज अब डूब गया। भारत के अरबों डॉलर्स आज अफगानिस्तान में गर्क हो गए। वीडियो में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के नए अमीरुल मुजाहिदीन कौम से खिताब में किन नुकात पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज काबुल में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। तालिबान का 30 साल बाद काबुल पर हुक्मरानी करने का ख्वाब पूरा हो चुका है। अशरफ गनी के सदारती महल में छुट्टी। अमेरिका ने भी हार मान ली। अफगानिस्तान की फ़ौज तालिबान को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। अशरफ गनी की जानिब से घुटने टेक दिए गए। तालिबान का नया अमीर कौन होगा, नाम सामने आ गया। अफगानिस्तान से अब तक की बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है कि अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करा दिया है और इसको किसी भी वक्त अफगानिस्तान के नेशनल टीवी पर नशर कर दिया जाएगा। इस खबर की तस्दीक करते हुए अफगानिस्तान के एक स्कॉलर और प्राइवेट मीडिया के हेड ने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि अशरफ गनी की जानिब से इस्तीफ़े का बयान अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के बाद रिकॉर्ड कराया गया। अशरफ गनी के बारे में ये इतलात भी दी जा रही थी कि अशरफ गनी जैसे ही ईरान के सदारती इंतखाबात से वापस आए थे, उन्होंने आते ही नए ईरानी सदर से पनाह लेने की बात भी की थी। लेकिन अब मामलात अशरफ गनी के हाथ से निकल चुके हैं। यहाँ से एक अहम तरीन सवाल ये भी है कि अशरफ गनी ने किसके कहने पर इस्तीफ़ा दिया। तो इसके पीछे अमरीका के साथ साथ अफगानिस्तान के वज़ीर अमरुल्लाह साले भी हैं, जिन्होंने अशरफ गनी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और जान की अमान पाते हुए उनको मुल्क छोड़ने का कहा। ख्याल रहे कि अमरुल्लाह साले भी हाल ही में रात के अंधेरे में मुल्क से फरार हो गए थे और उन्होंने तजाकिस्तान में पनाह ले रखी है। नाज़रीन, इससे पहले अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से तालिबान को एक बार फिर से हुकूमत में शराकत दारी की पेशकश की गई थी और इसका दुरानिया इतना अहम था कि एक तरफ अफगान मुजाहिदीन काबुल की तरफ पेशकदमी शुरू कर चुके थे और दूसरी जानिब अशरफ गनी का यह बयान सामने आया था। अशरफ गनी की जानिब से बयान कतर के थ्रू तालिबान को भेजा गया, जिसमें तालिबान को एक बार फिर से इक़्तिदार में शराकत दारी की दावत दी गई थी और आज तालिबान का एक ख़ास तरीन वफ़द भी काबुल गया था। गुज़िश्ता रोज़ तक मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने एक बयान जारी किया था कि काबुल पर कब्ज़ा अब महीनों की नहीं बल्कि हफ्तों की बात है, जब चाहें कब्ज़ा कर सकते हैं। अब यह वाज़ेह हो चुका है कि अफगान मुजाहिदीन जीत के बिल्कुल करीब हैं और अब हज़ारों शहादतों के बाद फतह देखने का दिन मुजाहिदीन ऐसा कोई भी इक़दाम और पेशकश कबूल नहीं करेंगे। कतर में अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकारों ने अफगान मुजाहिदीन को जंग बंद करने के बदले में इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की थी। ये पेशकश कतर में जारी ट्राइका प्लस मुज़ाकरात के दौरान की गई। ज़राए ने कहा कि हुकूमत ने कतर को बतौर सहूलतकार बनाकर यह पेशकश की। इस पेशकश के तहत अफगान मुजाहिदीन मुल्क में कब्ज़ा करना बंद करने के बदले में इक़्तिदार में शरीक हो सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 सूबाई सदर मुकाम अफगान मुजाहिदीन के कब्ज़े में आ जाने के बाद अफगान हुकूमत ने अफगान मुजाहिदीन को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की। अफगान मुजाहिदीन ने दारुल हुकूमत काबुल से महज 95 मील के फासले पर मौजूद अहम शहर गजनी पर कब्जा कर लिया, जो कि अब का अहम तरीन संग मील था, जिसको अफगान मुजाहिदीन ने अबूर कर लिया। नाज़रीन, इस बात की तस्दीक अफगान मुजाहिदीन और एक सीनियर अफगान कानून साज दोनों ने कर दी है कि अब अफगान मुजाहिदीन काबुल के करीब तक पहुँच चुके हैं। तालिबान ने तेज़ी से हमले करते हुए अफगानिस्तान के 2/3 से ज़ायद हिस्से पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और अब रफ्ता रफ्ता उनकी पेशकदमी काबुल की जानिब जारी है, जबकि अमरीका और बरतानिया अपने शहरियों को अफगान दारुल हुकूमत से बाहिफाजत वापस ले जाने के लिए हज़ारों फ़ौजी तैनात कर रहे हैं। अफगान हुकूमत 8 रोज़ में तालिबान के हाथों मुल्क के बेशतर हिस्से पर कब्जा खो चुकी है, जिसने काबुल के अमरीकी हिमायतियों को भी दंग कर दिया है। तालिबान की कार्रवाइयों की पहली लहर मई के अवाइल में शुरू हुई थी, जब अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुला लिया था और साथ ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर 2021 तक 2 दिहाइयों से जारी जंग ख़त्म करने का अज़्म का इजहार किया था। अफगानिस्तान भर में जारी इन झड़पों के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो गए। काबुल में बेघर अफराद की एक बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने पार्क्स और दीगर अवामी मुकामात पर डेरे डालने शुरू कर दिए हैं, जिससे पहले ही मुश्किलात का शिकार दारुल हुकूमत मज़ीद इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। जबकि कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान क़यादत पर यह जोर देता है कि वो तालिबान के साथ सियासी मुज़ाकरात करके फौरी तौर पर सियासी हल निकालने की कोशिश करें ताकि मज़ीद कशीदगी से बचा जाए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते
करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अफगान क़यादत से अपील की और जोर दिया कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में एक शहर के बाद दूसरे शहर पर कब्जे से अमन अमल को तेज़ करने की अशद ज़रूरत है। मोईद यूसुफ ने कहा कि यकीन कीजिए, अगर वो मिलकर बैठ जाते हैं तो वो कोई हल निकाल पाएंगे और अफगान जो भी फैसला करेंगे हमें उसका एहतराम होगा। उन्होंने कहा कि तारीख हमें बुरी तरह याद रखेगी कि अगर हम अफगानिस्तान के बहरान पर एक सियासी हल के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार नहीं लाते। नाज़रीन, उधर अक़वाम मुत्तहिदा का यह कहना है कि तालिबान अपने ज़ेरे कब्ज़ा आने वाले इलाकों में ख़वातीन पर खौफनाक पाबंदियां आयद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का यह कहना था कि हाल ही में तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा आने वाले इलाकों में ख़वातीन पर खौफनाक पाबंदियों की इतलात सामने आ रही हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यह कहना था कि मैं इन इतलात से बहुत परेशान हूँ कि तालिबान अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में इंसानी हुकूक पर सख्त पाबंदियां आयद कर रहे हैं, जिनमें ख़वातीन और सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उनका मज़ीद ये कहना था कि यह बहुत दिल गिरफ्ता और परेशान कुन सूरत हाल है कि अफगानिस्तान ख़वातीन के मुश्किल से हासिल करदा हुकूक को यूं पामाल कर रहा है। उन्होंने तनबीह की कि आम शहरियों के खिलाफ बराह रास्त हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के मज़ीद शहरों पर कब्जे और काबुल के करीब आने से दोबारा से एक ऐसी हुकूमत के कायम होने के खदशात सर उठा रहे हैं जिसमें जाबराना क़वानीन राज थे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई महाजों पर तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। ऐसे वाक़यात में इनफरादी फ़ौजियों से लेकर फ़ौजी यूनिट हत्ता के पूरी डिवीजन्स भी शामिल हैं, जिसके बाद तालिबान को मज़ीद फ़ौजी साजो सामान और गाड़ियाँ दस्तयाब हो चुकी हैं जो पेशकदमी में उनकी मदद करेंगी। नाज़रीन, इस बात की तस्दीक अफगान मुजाहिदीन और एक सीनियर अफगान कानून साज दोनों ने कर दी है कि अब अफगान मुजाहिदीन काबुल के करीब तक पहुँच चुके हैं। तालिबान ने तेज़ी से हमले करते हुए अफगानिस्तान के 2/3 से ज़ायद हिस्से पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और अब रफ्ता रफ्ता उनकी पेशकदमी काबुल की जानिब जारी है, जबकि अमरीका और बरतानिया अपने शहरियों को अफगान दारुल हुकूमत से बाहिफाजत वापस ले जाने के लिए हज़ारों फ़ौजी तैनात कर रहे हैं। अफगान हुकूमत 8 रोज़ में तालिबान के हाथों मुल्क के बेशतर हिस्से पर कब्जा खो चुकी है, जिसने काबुल के अमरीकी हिमायतियों को भी दंग कर दिया है। तालिबान की कार्रवाइयों की पहली लहर मई के अवाइल में शुरू हुई थी, जब अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुला लिया था और साथ ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर 2021 तक 2 दिहाइयों से जारी जंग ख़त्म करने का अज़्म का इजहार किया था। अफगानिस्तान भर में जारी इन झड़पों के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो गए। काबुल में बेघर अफराद की एक बड़ी तादाद जमा हुई, जिन्होंने पार्क्स और दीगर अवामी मुकामात पर डेरे डालने शुरू कर दिए हैं, जिससे पहले ही मुश्किलात का शिकार दारुल हुकूमत मज़ीद इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। जबकि कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान क़यादत पर यह जोर देता है कि वो तालिबान के साथ सियासी मुज़ाकरात करके फौरी तौर पर सियासी हल निकालने की कोशिश करें ताकि मज़ीद कशीदगी से बचा जाए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने अफगान क़यादत से अपील की और जोर दिया कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में एक शहर के बाद दूसरे शहर पर कब्जे से अमन अमल को तेज़ करने की अशद ज़रूरत है। मोईद यूसुफ ने कहा कि यकीन कीजिए, अगर वो मिलकर बैठ जाते हैं तो वो कोई हल निकाल पाएंगे और अफगान जो भी फैसला करेंगे हमें उसका एहतराम होगा। उन्होंने कहा कि तारीख हमें बुरी तरह याद रखेगी कि अगर हम अफगानिस्तान के बहरान पर एक सियासी हल के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार नहीं लाते। नाज़रीन, उधर अक़वाम मुत्तहिदा का यह कहना है कि तालिबान अपने ज़ेरे कब्ज़ा आने वाले इलाकों में ख़वातीन पर खौफनाक पाबंदियां आयद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का यह कहना था कि हाल ही में तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा आने वाले इलाकों में ख़वातीन पर खौफनाक पाबंदियों की इतलात सामने आ रही हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यह कहना था कि मैं इन इतलात से बहुत परेशान हूँ कि तालिबान अपने ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में इंसानी हुकूक पर सख्त पाबंदियां आयद कर रहे हैं, जिनमें ख़वातीन और सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उनका मज़ीद ये कहना था कि यह बहुत दिल गिरफ्ता और परेशान कुन सूरत हाल है कि अफगानिस्तान ख़वातीन के मुश्किल से हासिल करदा हुकूक को यूं पामाल कर रहा है। उन्होंने तनबीह की कि आम शहरियों के खिलाफ बराह रास्त हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के मज़ीद शहरों पर कब्जे और काबुल के करीब आने से दोबारा से एक ऐसी हुकूमत के कायम होने के खदशात सर उठा रहे हैं जिसमें जाबराना क़वानीन राज थे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई महाजों पर तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। ऐसे वाक़यात में इनफरादी फ़ौजियों से लेकर फ़ौजी यूनिट हत्ता के पूरी डिवीजन्स भी शामिल हैं, जिसके बाद तालिबान को मज़ीद फ़ौजी साजो सामान और गाड़ियाँ दस्तयाब हो चुकी हैं जो पेशकदमी में उनकी मदद करेंगी।